प्रश्नावली 10.3 के परिमाप और क्षेत्रफल के 8वें दिवस में हम 6 से 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा छठा प्रश्न है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो इकाई जिनका हम गुणा करने जा रहे हैं वो मीटर में ही लेनी है। यहाँ पर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें इनका मीटर ही बनाना है। तो हम लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकालेंगे मीटर में, फिर उनका गुणा करेंगे। तो छठा प्रश्न, लंबाई बराबर 2 मीटर ये दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में हम बदल सकते हैं। 1 मीटर तो वही 50 सेंटीमीटर का अगर मीटर बनाएंगे तो 0.5 या 0.5 मीटर होगा। कुल मिलाकर के ये 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर। हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आयत की आ गई है, मेज के ऊपरी सतह की, जो कि आयताकार है। अब हम करेंगे कि क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार है तो आयत भी लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल। ये भी सूत्र यहाँ पे लिख सकते हैं, बात एक ही है। लंबाई 2 मीटर और ये 1.5 मीटर, गुणा करेंगे तो 1.5 गुणा 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, एक अंक बाद दशमलव, 3.0 मीटर यानी कि 3 मीटर, 3.0 वर्ग मीटर मेज की सतह का क्षेत्रफल होगा। सातवां, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। यानी फर्श पर एक दरी टाइप की बिछानी है, गलीचा, और उसकी क्षेत्रफल यानी कि एरिया हमें चाहिए। वर्ग मीटर में पूछ रहा है तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई वर्ग मीटर में ही बना करके लिखनी है। तो इसकी भी लंबाई देख लेते हैं, 4 मीटर, चौड़ाई जैसे पिछला सवाल निकाला था वैसे ही 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी 3.50 सेंटीमीटर का मीटर बनाएंगे। यानी 50 में हम 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 0 से 0 कटेगा, 10 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा, 0.5। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 10 पंजे 50, 0.5 मीटर। वही हमने इसमें साथ में लिख दिया है, 0.5, 3.5 मीटर। ये हो गई चौड़ाई। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, जो कमरा है उसका फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार कमरा है तो फर्श भी आयताकार ही होगी। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हम ऐसे लिख सकते हैं, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आयताकार है, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो हम कमरा आयताकार ही होता है। अगर लंबाई चौड़ाई दो चीजें दी हैं तो आयताकार ही होगा। बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई ला बना के 0 रख दिया, इसका मतलब लंबाई, चौ बना कर 0 तो चौड़ाई, 4 गुणा
3.5 गुणा करेंगे 3.5 में 4 का 4×5 = 20, हासिल 2, 4×3 = 12, 2 14, एक अंक के बाद दशमलव होगा, दशमलव के बाद कुल एक ही अंक है 5। 14 वर्ग और मीटर। यहाँ पर लिखेंगे गलीचे का क्षेत्रफल बराबर 14 वर्ग मीटर। गलीचे का क्षेत्रफल बराबर 14 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न 8वां। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श का फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जितना आएगा वो हम निकालेंगे। फर्श का क्षेत्रफल है कितना, और फिर उस पर गलीचा बिछाएंगे तो गलीचे का जो गलीचा दिया हुआ है से फर्श की लंबाई चौड़ाई दी है। 3 मीटर भुजा का एक वर्गाकार गलीचा है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर बड़े क्षेत्रफल से छोटा घटाएंगे, यानी फर्श के क्षेत्रफल से गलीचे का क्षेत्रफल घटाएंगे, तब पता लगेगा इतने में गलीचा नहीं बिछवाया है। तो ये सब वर्ग मीटर में ही आएगा। तो फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। 8वां प्रश्न। फर्श का क्षेत्रफल, ये सब मीटर में दिया हुआ है इसलिए हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, सीधा गुणा करेंगे। फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी है 5 मीटर, चौड़ाई हमारी है 4 मीटर, कुल मिलाकर के 20 वर्ग मीटर कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हो गया है। यानी जो हमारा कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है वो आयताकार रूप में बनाएंगे तो इस तरीके से बन गया। मानिए गलीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। गलीचा है वर्गाकार, एक भुजा दी हुई है और वर्गाकार लिखा भी हुआ है, तो हम वर्ग का सूत्र लगाएंगे। ये आयताकार था तो आयत का क्षेत्रफल लगाया है। गलीचे का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, यानी 3 मीटर लंबाई है भुजा की, इसलिए 3 गुणा गुणा करेंगे। 3×3 = 9 वर्ग मीटर, ये गलीचे का क्षेत्रफल है। यानी गलीचा जो है 9 वर्ग मीटर में ही बिछा है, पूरे में नहीं बिछ पाया है। तो यहाँ पर ये 5 मीटर लंबाई है और ये 4 मीटर है, तो 1 मीटर इधर से रह जाएगा और ये 3 हो गया। अब 3 ये हो गया तो 3 ही ऐसा होना चाहिए, तभी तो ना होगा ये। इतने में गलीचा बिछेगा, बाकी ऐसा ही रह जाएगा। तो वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस पे गलीचा नहीं बिछा है। तो शेष फर्श का क्षेत्रफल, यानी बची हुई फर्श का क्षेत्रफल, या ऐसी फर्श का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, बराबर 20 वर्ग मीटर कुल हमारा फर्श है, उसमें से 9 पर गलीचा बिछा हुआ है, तो 20 × 9 यानी 11 वर्ग मीटर ऐसा फर्श है जिसपे गलीचा नहीं बिछा हुआ है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 5 मीटर लंबाई
और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर इसको चित्र बना लेते हैं, फिर सही से ये समझ में आएगा। पहले आयताकार भूखंड, फिर एक एक वर्ग मीटर की क्यारियां बनाएंगे, फिर देखें कितना बचेगा। यानी ये हमारा एक 5 मीटर और 4 मीटर लंबाई का ये आयताकार भूखंड है, और एक एक वर्ग मीटर की फूलों की 5 क्यारियां बनाएंगी। देखिए, एक एक मीटर भुजा वाली वर्गाकार 5 क्यारियां हैं। तो एक क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे, 5 का गुणा करेंगे, पांचों क्यारियों का आ जाएगा। और फिर हम पूरे आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल से पांचों वर्गाकार क्यारियों का क्षेत्रफल घटा देंगे, और हमें पता लग जाएगा 1 2 3 4 5 कि कितने वर्ग मीटर का भूखंड खाली पड़ा। ये क्यारियां बना दी गई हैं। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये सब मीटर में दिया है, देखिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही गुणा कर देंगे। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई का सूत्र क्यों लगा? क्योंकि ये भूखंड आयत के आकार का है, तो आयत का सूत्र लगेगा। 5 × 4 बराबर 20 वर्ग मीटर। एक क्यारी का क्षेत्रफल, अब क्यारी वर्गाकार है तो 1 मीटर भुजा है, तो एक का एक में गुणा करेंगे, एक आएगा। 1 वर्ग मीटर क्यारी का क्षेत्रफल है, एक क्यारी का, तो 5 का हुआ 1 × 5। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है? एक। क्यारी की भुजा 1 मीटर है, तो 1 × 1, यानी 1 वर्ग मीटर। पांचों क्यारियों का क्षेत्रफल निकालेंगे। 5 क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 5 × 1 क्यारी का क्षेत्रफल, तो 1 वर्ग मीटर है। कुल मिलाकर के ये हमारा आ जाएगा 5 वर्ग मीटर। शेष भूखंड का क्षेत्रफल बराबर टोटल 20 वर्ग मीटर, उसमें से 5 हमें घटाना है। 20 - 5, 20 में से 5 गए, 15 वर्ग मीटर भूखंड ऐसा ही पड़ा हुआ है। अभी तक हमने देखा कि एक नियमित आकृति होती थी, उसके टुकड़े नहीं होते थे। आगे हमें अनियमित आकृति होगी, हमें मानक टुकड़ों में काट के उनका क्षेत्रफल निकालना है और जोड़ना भी है। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपको इसको अपने हिसाब से काटना है और हर टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उन्हें जोड़ना है, तब हमारा एक आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा। ये आकृति दी हुई है, हमें अपने हिसाब से काटना है, जो हमारा क्षेत्रफल निकल आए। तो ये देखिए, यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ से अगर ऐसा ये कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? हम एक एक करके ये काट लेंगे, नीचे से काटते हैं, देखते हैं कैसे आएगा सही से। अपनी सुविधा से काटेंगे। ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये 3 दिया है, तो हम इसके बराबर
यहाँ पर ये जोड़ देंगे और एक आकृति बन जाएगी जिसमें तीन तीन, और चूंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो ये तीन है तो ये भी तीन ही बचेगी, और ये तीन है तो इसके सामने की तीन, यानी ये एक वर्ग बन जाएगा। ओके। अब चार ये है, तीन ये है, सात है, और एक ये बच गया। तो अगर हम इस तरीके से इसको मिला देते हैं तो 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और एक ये हो गया, तो 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और दो हमारा ये है, और ये कितना है फिर, जब इतना पूरा 7 है तो ये है, तो ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक का, 5 सेंटीमीटर। 7 वाले में से ये दो वाला घटा दिया है, और ये दो है, हम इसको इससे मिला देते हैं। ओके। तो ये 5 है तो ये भी 5 हुआ, ये दो है तो ये भी दो हो गया है। तो एक आकृति ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी ये हो गई है। इन चारों को हमें निकालना है, तो एक तो ये दी हुई है, हमें ये पता लग जाएगा कि ये कितनी होगी, तो हमारा ये हमें मिल जाएगा। तो इसे हम पता करते हैं यहाँ पर, किस तरीके से पता करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 थी, और ये दो तीन निकल गई, तो ये कितनी बची, इतनी वाली, ये दो, 2 सेंटीमीटर ये बची है। अब देखिए हमारे पास आयत भी है, वर्ग भी है, ये वर्ग है, बाकी तीन आयत हैं, इनके क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ देंगे। आकृति एक का क्षेत्रफल, तीन तिया नौ, दो का, इसका 9 है, और आकृति दो का, 7 एकम 7 लंबाई गुणा चौड़ाई, 7 ये हो गया। आकृति तीन का क्षेत्रफल, दो ये चौड़ाई है, 5 लंबाई, दो पंजे 10। आकृति चार का क्षेत्रफल, दो लंबाई एक चौड़ाई, 2 एकम 2। कुल मिलाकर हम ऐसे जोड़ सकते हैं, कायदे से बाद में लिखेंगे, पहले रफ कैलकुलेशन हमने कर लिया है। तो 9 7 16, 2 18, 10 28 हो जाएगा। अब हम इसको विधिवत लिख करके करेंगे तो 28 है। आकृति एक का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति एक का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही आकृति दो का क्षेत्रफल बराबर 7 गुणा 1 बराबर 7 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति तीन का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणा 2, 10 वर्ग सेंटीमीटर। और आकृति चार का क्षेत्रफल बराबर, ये 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 यानी कि 2 वर्ग सेंटीमीटर। पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमने पहले ही निकाला था, तो यहाँ पर हम पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरी आकृति का क्षेत्र 9 धन 7 धन 2 9 7 16, 2 18 10 28
वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसका निकालेंगे। हमें इस तरीके से इसको तोड़ना है कि हमें जो आकृतियां मिले उनकी माप हमें दी हो। तो ये 3 है और ये 1 है और ये 5 है, तो हम इसको मिला लेते हैं इससे। एक ही हो जाएगी। 3 यहाँ तक है और यहीं से ये 2 है। अब इसके बराबर ये हो जाएगी, या फिर हम इसको उठा करके इससे मिला दें तब भी चल जाएगा काम। यहाँ से ये मिला दें सीधा, तो ये 3 है, ये 1 है, ये आकृति 1 बन जाएगी। ये 5 है और ये 1 कम हो गई, तो ये 4 हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक नई आकृति बनेगी। 4 सेंटीमीटर ये होगी और हमें ये और निकालनी है कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब देखिए, ये 3 है और ये 4 है। तो ये 4 है तो ये 4 बैठी। अब हमें ये पता करनी है, ये तो हमारी 3 है पूरी और ये 2 है, तो वास्तव में ये कितनी रहनी चाहिए। ये 3 है, ये भी 3 है और इतनी 2 है, और यहीं से काटा गया तो 2 कट गई, एक बची है, तो 1 सेंटीमीटर ये है। अब ये 4 गुणा 1 हो गई। अब ये 2 गुणा 1 रह गई हमारे पास। 1, 2 और 3 आकृतियां बची हुई हैं। बस इसी को करना है। तो 3 एकम 3 और ये 4 दूनी 8 और ये 2 एकम 2, 4 एकम 4 होगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो यह 4 आए। ये तो आकृति थी 2, और 2 एकम 2, ये हमारा होगा 4 2 6 3 9, 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारी आकृति का क्षेत्रफल टोटल आएगा। हमें आकृति को अपने हिसाब से तोड़ना है, सुविधाजनक तरीके से।